Hello guys, I am MS Chauhan. Today we are solving the class 11th पेपर फिजिक्स के पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर किए थे। उनमें से कितना परसेंट आप कर पाए, कितना परसेंट हम आपको बेहतर दे पाए, तो प्लीज़ कमेंट योर परसेंटेज यू विल गेट इन दिस पेपर। तो हमने आपको पहले ही बताया था इसके लिए टाइम होगा वो 2.5 आवर होगा और टोटल मार्क्स होंगे 17। तो 17 मार्क्स का था, आपने कितने ऑब्टेन किए तो आप प्लीज़ कमेंट। तो दिस इज़ द ओरिजिनल फिजिक्स पेपर 2021 विद सॉल्यूशन। तो हम आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बताना कि आप इसमें से कितना सही है, आपके कितने क्वेश्चंस गलत रहे। So in this paper there are the 4 sections, section A, B, C, D. In section A there are the 1 to 35 questions. These are the 1 marks question. In section B there are the 2 marks question. In section C there are the 3 marks question. In section D there are the 5 marks question. तो इस तरह से ये पैटर्न रहा था आपका पेपर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए 35 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन थे हमारे। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 to 18 क्वेश्चन। दे आर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट नहीं है जो, वो आपको बतानी है। हमने आपके लिए इजी रहे हैं आपके लिए, इसीलिए हमने इन द लास्ट ऑफ द 18 क्वेश्चन देर आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यू कैन चेक द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन रीड एंड write your answer, then you can check in the last of the 18 क्वेश्चन। तो 18वें क्वेश्चन के बाद आप इन्हें चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। की यदि डायरेक्टली है तो आपको एक्सेलेरेशन बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टिकल हैव द मास m, रेडियस r है और उसके लिए वेलोसिटी v है, तो सेंटीमीटर फोर्स है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 8, 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी, मास दे रखे हैं 2 kg 4 kg, आपको बताना है इनका रेशो क्या होगा ये मूवमेंट के लिए। तो इस तरह से आप 8 क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच फ्रिक्शन इज़ मैक्सिमम। कौन सा फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रिक्शन फोर्स इज कैसी होती है फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है या नहीं रहता है, ये आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ़ द मास m, रेडियस r, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अलॉन्ग डायमीटर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से वो रिलेटेड होती हैं, ये आपको बताना है। इन क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के लिए इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना आपको यंग्स मॉडुलस क्या होता है परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 चेक कर सकते हो आप प्रोसेस कैसी होगी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM कर रहा है तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा। तो नाउ एट दिस स्टेज यू कैन चेक द सॉल्यूशन ऑफ दीज 18 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 to 27, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको एक फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। तो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, बॉल बेरिंग्स दे रखी है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू बॉल बेरिंग्स, हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आप भर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 22, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी दिस इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है आपको इन द मोनोएटॉमिक गैस के लिए, और लास्ट क्वेश्चन 27। तो दीज आर द 27 questions of the fill in the blanks. So you can check the answer of these all questions. क्वेश्चन नंबर 28 to 35 दे आर द वन वर्ड क्वेश्चन। तो आपको वन वर्ड क्वेश्चन देना है। 20 नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 28, ए वेक्टर ए इज मल्टीपल बाय द स्केलर एम, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। रिलेशन बतानी है आपको स्टैटिक फ्रिक्शन में और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होती है। तो ये दीज आर द वन वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, CGS यूनिट बतानी है वर्क की। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन द रोटेशन मोशन में आपको वर्क डन के लिए फॉर्मूला बताना है। 32, टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या होता है। यू कैन चेक राइट रिलेशन बिटवीन, आपको रिलेशन बतानी है अल्फ़ा में, लीनियर एक्सपेंशन में और वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपको बताना है कि वर्क डन क्या होगा। तो यू कैन चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ द, आपको बताना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा यदि आपको वेव फॉर्म ये दे रखी हो। दीज आर द वन वर्ड क्वेश्चन यू कैन डू and check the answer for these 35 questions. B, section B contain 2 marks question. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए फिजिकल क्वांटिटी, आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है x इजक्वल टू a⁻3 b⁻2/c, परसेंटेज एरर इन ABC 1%, 2% एंड 3%, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी x में आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है। तो यू कैन चेक द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो ए न्यूमेरिकल। तो आपको दे रखा है ए अप्लाइड फोर्स F इजक्वल टू, आपको दे रखी है एक पार्टिकल दे रखा है जिसका एक्स डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इजक्वल टू, एंड कैलकुलेट द वर्क डन, आपको निकालना है कि वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन क्या होता है, W = F.S। तो यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं एंड यू कैन मैच योर आंसर। यू डू दिस क्वेश्चन राइट और रॉन्ग, देन कमेंट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की आपको स्टेटमेंट देनी है या फिर आपको डेफिनेशन देनी है, साथ में इसके लिए आपको एक डायग्राम भी बनाना होगा। दिस कंटेन द 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की पोस्टुलेट लिखनी है आपको, और बेसिक एजम्पशंस कहते हैं जिसे हम, तो वो आपको राइट करनी है। तो आपको कोई 4 काइनेटिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स लिखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द, आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग द SHM। यदि SHM एग्जीक्यूट कर रहा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। दिस इज ऑल्सो 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो दीज आर द 2 मार्क्स क्वेश्चन यू कैन डू इन नेक्स्ट सेक्शन C। सेक्शन C कंटेन 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। एक प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो कर रहे हो विद एंगल थीटा, देन व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं ये आपको स्टेट करना है। दिस इज ऑल्सो द 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 2 पार्टिकल। 2 पार्टिकल के लिए आपको सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना होगा। तो दिस इज ऑल्सो द 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट हैं, आपको दोनों ही स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होगा। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एस की वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ। तो एस की वेलोसिटी के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से बाहर निकालेंगे। तो दिस इज ऑल्सो द 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो यू कैन डू द 3 मार्क्स क्वेश्चन इन दिस वे। नेक्स्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी कंटेन 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट एंड प्रूव द बर्नौली थ्योरम। आपको बर्नौली थ्योरम को स्टेट करना है और फिर इसको प्रूव करना है
विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम। इसमें यदि आपको स्टेट नहीं कर पाओ तो आपको स्टेट एंड प्रूव द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है। ये आपको और में दे रखा, या तो बर्नौली करो या फिर आप न्यूटन्स लॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए आपको टाइम पीरियड निकालना होगा कि टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या आएगी। फिर इसके और में यदि आप इसे नहीं कर पा रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आप और में कर सकते हो। प्रूव दैट द नंबर ऑफ बीट्स हार्ट पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ बीट्स हैं पर सेकेंड है वो डिफरेंस की इक्वल होती है, तो इसके लिए भी आपको एक्सप्रेशन निकालना होगा। तो इस तरह से आप 5 मार्क्स क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज़ द ओरिजिनल पेपर ऑफ द क्लास 11th HPSC बोर्ड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।